इसके सामने पहला ये था कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया तो उसमें यूपी की सरकार ने उनके राज्य के अधिकार के तहत अपना डिसीजन ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने प्रपोजल तक सबमिट नहीं किया। तो ये गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन था। उसके बावजूद एक ही रास्ता है इसका सही और एक रास्ता ये है, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे इस देश का संविधान का, हमारे देश की लोकशाही का स्तंभ। और इस मजबूत स्तंभ को हम सबको इस पर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद, ये जो लेटर है ये आपको अभी हमारे सभी साथी दे देंगे। इन लेटर में मैंने ये कहा हूं कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया, इसी के साथ साथ अश्विनी उपाध्याय जी ने इस विषय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो डिसीजन उसमें ऑबिटर दिखता जो उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वी कैन नॉट बी प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। हम भूतकाल के कैदी नहीं रह सकते। आज देश को जरूरत है कि हम आगे बढ़े। हमारे पास देश में इतिहास अलग अलग रहा है। किसी को ये इतिहास सही लगता है, किसी को गलत लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, इज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। और इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे जस्टिस जो जोसेफ साहब थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने कहा कि आप कंट्री को कब तक बॉयल रखेंगे, कब तक गर्म रखेंगे, कब तक इन हालात के बेसिस पर आप माहौल को खराब होने देंगे। क्या हमारे पास और दूसरे मुद्दे नहीं है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा नहीं है देश के सामने कि आज नामांतर के इश्यू को बढ़ाया जा रहा है और उस पर राजनीति हो रही है? तो ये सारे इश्यूज को लेकर और इस ऑर्डर को, इस ऑब्जर्वेशन को बेस बनाकर मैंने अपने इस एप्लीकेशन में माननीय सर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ये अपील किया हूँ। इसी के साथ साथ ये नामांतर की जो पॉलिसी है, ये नामांतर की पॉलिसी और इसे जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये देश के संविधान को, संवैधानिक मूल्य को, सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को धक्का देता है। आज देश का जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती का जो जजमेंट कहता है, इसको धक्का नहीं लग सकता। हमें चाहिए कि हम देश के मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हम चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, लेकिन क्या विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नाम बदलने से होगा? ये सवाल सरकार को और आम जनता में हम सबको अपना मुहासिबा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये नामांतर का जो इशू है, इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, खासतौर से इस शहर के सभी वासियों से, कि देखिए हमें राजनीतिक इशू इसे नहीं बनाना है। ये जो लड़ाई है नामांतर की, लोग अपने अपने तौर पर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इशू आज खत्म हो चुका, क्योंकि हम जानते हैं कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया था। आज हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में कल स्टे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा ये आगे देखना होगा 27 तारीख को। लेकिन अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू पिटिशन है, कई इस पर अभी इशू बाकी है और लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। तो इस पर हम सबको चाहिए कि हम देश का, राज्य का और अपने इलाके का विकास किस तरह हो सकता है, इस पर ध्यान दें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये नामांतर के इशू से हम देख रहे हैं कि लोगों में जातीय तेढ़ निर्माण हो रहा है। आज वातावरण गर्म है, राजकीय, सामाजिक जो कुछ लोग इसको गर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहना, मेरी अपील इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के, सेक्युलरिज्म के, सोशल फैब्रिक जो हमारे देश का है, उसे बचाने की आज जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट
इसमें इंटरफियर करेंगे और अपने देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बचाने का काम होगा। मैंने इसमें लास्ट प्रेयर ये किया हूँ कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर न्यायाधीश इन गाइडलाइंस को जो 1953 के जो मूल गाइडलाइंस थे और 2005 में जिसे मॉडिफाई किया गया, इन गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाए और इसे रिकॉल कर एक समिति गठित की जाए जो कि जुडिशरी मॉनिटर्ड हो, जुडिशियल कमेटी हो, और इस जुडिशियल कमेटी ने जितने नामांतर अभी हुए हैं और हो रहे हैं इस पर इसका बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव रहा है इस पर सोचने की, विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जो ये नामांतर हुआ था, नामांतर की जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, मैं बार बार इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसका इंटेंशन ये था कि हम देश में कम्युनल हार्मनी हो, इसमें कहीं पर भी डिसरप्शन ना हो, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद अगर आप सभी प्रेस वार्ताओं से मैं अपील प्रेस लोगों से अपील करूँगा कि अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप जरूर इसमें, हम सबको ये ध्यान में रखना है कि ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ, जब कैबिनेट जो नई सरकार बनी थी शिंदे सरकार की, उन्होंने जब ये डिसीजन लिया तो ये डिसीजन जब लिया था, इस डिसीजन के बाद से लेके तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नो ऑब्जेक्शन तक इन चीजों का मतलब होता। लेकिन अब ये जो चीज जो हो रही है, ये सारा हम सबको ध्यान देना है कि ये जुडिशियल मैटर हो गया, मैटर इज सब जुडिस। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो जिस किसी को भी काम करना है इस पे, तो इसको कोर्ट के नजरिए से देखना पड़ेगा, कानून के नजरिए से देखना पड़ेगा। और एक चीज हम सबको याद रखना है कि आने वाला वक्त त्योहारों का है, रमजान आ रहे हैं, अलग अलग जो त्योहार हमारे सामने, हम ऐसी हरकत कोई कुछ ना हो जिससे हमारे शहर का, हमारे जिले का वातावरण खराब हो। तो समर्थन और विरोध ये अलग अलग तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके वैल्यूज को बचाने के लिए जुडिशियल लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट में अभी तक के फैसला, कोर्ट से फैसला आया नहीं है अभी तक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है तो अपना फैसला सुना दी, मंजूरी दे दी। इनको हक है ये फैसला देने का, और अगर से ये ऐसा करते हैं तो क्या कोर्ट इनको फटकार लगा सकता है? देखिए, ये तो क्योंकि ये मैटर सब्सिडी है, इस पर कोर्ट क्या करेगा इस पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो उनका डिसीजन लिया है वो एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने लिया है, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। जो 5 डायरेक्शन, जो 5 गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको बताती है कि सरकारों ने, राज्य सरकार ने ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई शहर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई तालुका, ऐसी कोई जगह जिसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन हो, तो हमें चाहिए कि इसका नाम बदलना जरूरी है या नहीं, इसका कोई इस पर मैंडेटरी नहीं है और इसे जरूरी नहीं ऐसा बताया गया। और चेंज तब तक मत करिए जब तक रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो। कोर्ट को कहा गया, कोर्ट ने इस गाइडलाइंस में कहा गया कि आपको चाहिए कि आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन देना चाहिए। हमारे पास डिसीजन कौन सा दिया गया, तो क्या रीजन दिया गया कि आप किस बेसिस पर इसे चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिस मेरा मानना है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ये गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने पहला ये था कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया तो उसमें यूपी की सरकार ने उनके राज्य के अधिकार के तहत अपना डिसीजन ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने प्रपोजल तक सबमिट नहीं किया। तो ये गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन था। उसके बावजूद एक ही रास्ता है इसका सही, और एक रास्ता ये है, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे इस देश का संविधान का, हमारे देश की लोकशाही का स्तंभ, और इस मजबूत स्तंभ को हम सबको इस पर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि हाल ही का जो जजमेंट आया है, हाल ही का जो ऑर्डर आया है इस विषय को लेकर अश्विनी उपाध्याय के केस में, तो कोर्ट का व्यू क्लियर था कि हम कब तक इन बातों पर लड़ेंगे। देश को हम इन चीजों में इजी नहीं रख सकते।
पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सर